दोस्तों, अगर एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में है, लड़का ये कहता है कि वो उससे शादी करेगा, वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद लड़का शादी करने से मना कर देता है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लड़का शादी नहीं कर पाता, तो क्या इसे लड़की पर रेप माना जाएगा? क्या ऐसा रिलेशनशिप जो कि लड़का और लड़की दोनों की मर्जी से चल रहा है, क्या इसे रेप की कैटेगरी में डाला जा सकता है? क्या लड़की बाद में ये कह सकती है कि लड़के ने उसे धोखा दिया, शादी करने के झांसे में फंसा करके उससे रिलेशनशिप बनाया, तो एक तरह से इसने रेप किया है, लड़के ने बलात्कार किया है? दोस्तों, ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटनाएं बहुत सारे लड़कों के सामने, पुरुषों के सामने में आती हैं, जहां पर उनकी कोई भी गलती नहीं होती है, लेकिन केवल इस वजह से कि वो शादी नहीं कर पाते हैं, उन पर रेप करने के आरोप लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेप के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के द्वारा किए गए रेप के केस को सिरे से खारिज कर दिया और केस को ख़त्म करने के आदेश दिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेप यानी कि बलात्कार है क्या। देखिए, रेप तब है जब पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ फोर्सफुली संबंध बनाए जाते हैं। अगर ऐसा है तो ही ये रेप की श्रेणी में आएगा, रेप की कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन अगर पुरुष और महिला यानी कि लड़का और लड़की में दोनों की कंसेंट है, दोनों की मर्जी से रिलेशनशिप कायम किया जा रहा है, तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता है। अब ऐसे में बात आती है कि अगर एक लड़का शादी का झांसा दे करके लड़की से संबंध बनाता है, तो क्या उसे रेप माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में जहां पर भी शादी का झांसा दे करके संबंध बनाए जाते हैं, लड़के को पता है कि वो शादी नहीं करेगा या उसकी इंटेंशन शादी करने की है ही नहीं, लेकिन वो शादी का बहाना केवल और केवल संबंध बनाने के लिए करता है, तो ये रेप की कैटेगरी में फॉल ज़रूर करेगा, इसे रेप ही माना जाएगा। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं केस के फैक्ट्स, जिससे आपको सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इस केस में एक लड़की के द्वारा रेप की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ये एफआईआर सन 2019 में दर्ज होती है। लड़की का आरोप था कि शादी के बहाने उसके पार्टनर ने उसके साथ रिपीटेडली संबंध बनाए, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, और इतना ही नहीं, उसके पार्टनर ने उसे धमकी भी दी कि अगर वो उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो वो उसके भाई को नुकसान पहुंचा सकता है। लड़की का कहना था कि ये बात सन 2017 से शुरू हुई और 2019 तक चली, यानी कि 2017 से 2019 तक लड़के ने उसका इस्तेमाल किया। ये कहा कि वो उसके साथ मैरिज करेगा, लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। दोस्तों, लड़की की कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज हुई। लड़के के द्वारा लड़की के केस को खत्म करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर था, रेप के आरोप थे, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने लड़के की क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इसके बाद लड़के के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंस को बड़े ध्यान से स्टडी किया। दोस्तों, अब जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर किए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट था कंसेंट इन रिलेशनशिप। इस पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर लड़की की कंसेंट झूठ बोल करके या झूठा शादी का प्रॉमिस करके ली गई है, जहां लड़के की इंटेंशन शादी करने की है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में इसे रेप माना जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं दी गई है, शादी करने का कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है, लड़की ने बिना किसी प्रॉमिस के अपनी कंसेंट से संबंध बनाया है, तो ऐसी स्थिति में ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। मौजूदा केस में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे पता लगता हो
कि लड़के ने किसी भी तरह की शादी की एश्योरेंस दी हो या कोई झूठा प्रॉमिस लड़की से किया हो, केवल इस वजह से कि एक रिलेशनशिप मैरिज तक नहीं पहुंच पाई है, इससे रेप नहीं माना जा सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था डिले इन फाइलिंग ऑफ द एफआईआर। देखिए, अगर इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, एफआईआर दर्ज करने में डिले है, काफ़ी समय निकल जाता है, तो ये भी आरोपी के पक्ष में जाएगा। इस केस में लड़की ने जो एफआईआर कराई थी वो अलेज्ड इंसिडेंट के 9 महीने के बाद दर्ज कराई थी। इस 9 महीने के दौरान लड़की ने किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी, जबकि वो इस 9 महीने के दौरान उस लड़के से लगातार मिलती रही थी। ऐसे में ये कहना कि लड़की की कंसेंट नहीं थी, ये गलत होगा। दोस्तों, अगला पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था क्रिमिनल इंटिमिडेशन का या लड़की को डराने धमकाने का। देखिए, कई बारी कंप्लेंट तो दर्ज करा दी जाती है, उसमें आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन उन आरोपों का कोई भी आधार नहीं होता। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके आरोप झूठे हैं, आपके आरोप आधारहीन हैं। इस केस में भी लड़की ने लड़के पर धमकी देने के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। दोस्तों, अगला पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों पार्टीज यानी कि लड़का और लड़की की अलग अलग जगह शादी हो चुकी थी। ऐसे में अगर केस को जारी रखा जाता है तो वो लीगल प्रोसेस का अब्यूज होगा, कानून का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस केस में लड़के और लड़की के बीच में जो भी रिलेशनशिप था वो दोनों की मर्जी से था। किसी भी तरह का कोई दबाव लड़की पर नहीं बनाया गया था और ना ही झूठा शादी का वादा देकर के लड़की से संबंध बनाए गए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां पर दो पढ़े लिखे व्यक्ति अपनी मर्जी से रिलेशनशिप कायम करते हैं लेकिन वो रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे रेप नहीं कह सकते हैं, उसे रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। लड़की के पार्टनर यानी कि लड़के ने किसी भी स्टेज पर लड़की को धोखा देने की कोशिश नहीं करी थी और ना ही लड़की को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करी थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़के की क्वैशिंग पिटीशन को एक्सेप्ट किया, अलाउ किया और लड़की की एफआईआर को खारिज करने, ख़त्म करने के आदेश दिए। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।